हेलो एवरीवन, क्या आप जानना चाहते हैं चाइना कितना पावरफुल है? तो हम आपको इस लेक्चर में बताने जा रहे हैं। चाइना के पास दुनिया की जदीद मिलिट्री पावर है। चाइना दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री माना जाता है और चाइना की मैशत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा चाइना गाड़ियों में जैसे BYD गाड़ी बनाने में और इस तरह की जदीद लेटेस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग जो कार मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है चाइना में, वो दुनिया में अब पहले नंबर पर आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि चाइना AI की दुनिया में भी बहुत आगे निकल चुका है। चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दुनिया में एरतंगेज इंफ्रास्ट्रक्चर, पहाड़ों के दरमियान से रास्ते निकालना और पहाड़ों पर रास्ते बनाना और बड़े बड़े जो है दरियाओं और बड़े बड़े क्लिफ्स को आपस में ब्रिजेस के थ्रू मिलाना, ये चाइना के लिए कोई मुश्किल सी बात नहीं है। लेकिन मौजूदा तौर पर चाइना को क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? चैलेंजेस के अलावा अगर हम ये बात करें मजीद चाइना की स्ट्रेंथ्स में, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना मौजूदा तौर पर दुनिया में 120 ममालिक के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। चाइना मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक पहुंचने की अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, जिसके लिए चाइना का जो शॉर्टेस्ट रूट है वो पाकिस्तान के अंदर से सीपेक का जो रास्ता निकलता है। इसके अलावा हम ये बात बखूबी जानते हैं कि चाइना के मुखालिफ US, जो कि एक सुपर पावर के तौर पर दुनिया में मौजूद है, चाइना का बेसिकली राइवल है। इसी वजह से US की मदद से यूरोप और मिडिल ईस्ट में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो कई सालों से जिस पर काम हो रहा है, जिसे आईबीक कहते हैं। इसे काउंटर BRI और सीपेक को काउंटर करने के लिए जो BRI का ग्रेटर प्रोजेक्ट है, उसके लिए बेसिकली प्रोजेक्ट बनाया गया। लेकिन फिर भी चाइना अब तक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकली, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, ओवरऑल चाइना जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि चाइना को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें मौजूद सबसे पहली जो चैलेंज है वो ये है कि चाइना में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर एजेड पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से चाइना के इंडस्ट्रीज में वर्कफोर्स में एक खातिर ख्वाह कमी देखने को नजर आ रही है। यही वजह है कि चाइना ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को बहुत ही ज्यादा ईजी कर लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान जैसे ममालिक से लोग वहां जाएं और वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट कर सके। दूसरे नंबर पे चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चाइना खुद बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में एनर्जी प्रोड्यूस करने में तो चाइना अब भी पहले नंबर पर है। आपने ऐसे वीडियो क्लिप्स जरूर देखे होंगे जहां बड़े बड़े दरियाओं, खास करके झीलों के ऊपर या समंदर के काफी हिस्से के ऊपर चाइना ने सोलर पैनल्स लगाए हैं, जिसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की चाइना एक मिसाल बन चुका है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में चाइना अब भी पीछे है, क्योंकि चाइना खुद किसी भी तरह का ऑयल या गैस प्रोड्यूस नहीं करता। यही वजह है चाइना को इन रिसोर्सेज के लिए दूसरे ममालिक पर डिपेंड करना पड़ता है, जिसमें मौजूद चाइना का अपना क्लोज अलाई रशिया है। लेकिन इसके अलावा चाइना को सऊदी और भी बहुत सारे कंट्रीज पर डिपेंड करना पड़ता है, और ये चाइना की एक कमजोरी समझी जाती है। इसके अलावा चाइना को अपने इंडस्ट्रीज में और अपनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए सेमीकंडक्टर्स की बेहद जरूरत पड़ती है, जो चाइना साउथ कोरिया, जापान या ताइवान से हासिल कर सकता है। जबकि जियोपॉलिटिकली इन कंट्रीज पर US की बेसिकली कंट्रोल है, US का इन्फ्लुएंस है, और इस वजह से चाइना जो है एक ट्रायंगुलर ट्रेड, एक चिप वार में बेसिकली फंसा हुआ है, कि वो ये तमाम टेक्नोलॉजीज हासिल नहीं कर सकता। ये सेमीकंडक्टर जिसे आसानी से नहीं मिल पा रहे। अगरचे US के पास सिलिकॉन वैली है जहां पे सेमीकंडक्टर्स एक बड़ी मिकदार में प्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर भी US अपना इन्फ्लुएंस ताइवान पर रखे हुए हैं, ताकि चाइना को वो तमाम टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल जो चीजें हैं वो ना मिल सके, ताकि चाइना मजीद आगे तरक्की ना करे। अब सवाल ये आता है, क्या चाइना आने वाले दौर में आगे बढ़ेगा? क्या चाइना दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है या बन सकता है? तो इसका जवाब ये है कि चाइना की जो जियोपॉलिटिकल सबसे बड़ा राइवल है वो है US, और अब तक US की जो रेट है वो ईस्ट जो पैसिफिक है वहां पे बहुत ज्यादा है। तो ये देखकर हम ये सोच सकते हैं कि चाइना जो है, जब तक US के अलाइज मौजूद है और चाइना उन्हें किसी तरीके से पॉलिटिकली या अपने फॉरेन पॉलिसी के थ्रू
अपना दोस्त नहीं बना लेता तो चाइना इस रीजन में सुपर पावर नहीं बन सकता। अलबत्ता चाइना अपनी इंडस्ट्रीज को फिर भी ग्रो कर सकता है। चाइना इसी तरह इंटरनली अपनी इकोनॉमी को मजबूत बना सकता है और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकता है। चाइना बेसिकली एक डिप्लोमेटिक कंट्री के तौर पर डिप्लोमेसी में आगे बढ़ता हुआ तब नजर आया जब चाइना ने बेसिकली ईरान और सऊदी की रीअप्रोचमेंट कराई। इसमें पहली दफा देखा गया कि एशिया में एक ऐसा प्लेयर आ गया है जो कि अब डिप्लोमेसी भी कर सकता है और डायलॉग्स में और नेगोशिएशंस भी करवा सकता है। तो ये भी एक चाइना का बढ़ता हुआ रोल है जो इस बेसिकली रीजन में देखा जा रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छी तरीके से दुनिया में कामयाब हुआ है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल इंडोनेशिया है, मलेशिया है। चाइना के सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इंडोनेशिया में BRI के हैं और वो अब तक बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो अगर ये प्रोजेक्ट दुनिया में कामयाब हो जाता है और पूरी दुनिया इस प्रोजेक्ट के थ्रू ट्रेड करने लगती है जो कि चाइना का मकसद भी है, तो चाइना को एक बड़ी पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को बहुत